ये मुद्दा है सास बहू का। इसमें एक बहू बोलती है कि मेरी सास ने तो मुझे कभी भी एक बिंदी का पत्ता तक नहीं दिया। उसमें आंटी जी बोलती हैं कि देखो बदतमीज बहू बोल रही है कि मुझे मेरी सास ने बिंदी का पत्ता तक नहीं दिया। उसने अपना बेटा दे दिया, जिस घर में रह रही है उसने अपना घर दे दिया। उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने खुद बनवाया है घर कि उनकी सास ने दिया है, ये क्लियर नहीं है। और रही बात, और बोले थी क्या घर अपने मायके से लाई है, और जो तू शॉपिंग करने जाती है, पार्लर जाती है, तो वो कौन खर्चे उठाता है? तो वो सास तो नहीं उठाती है, उठाता होगा उसका पति। और रही बात, उसका फर्ज है पति का उसके खर्चे उठाने का, और क्यों ना उठाए, क्योंकि पत्नी भी घर के काम संभालती है। और अगर उसको मौका मिले तो वो बाहर भी कर सकती है, अगर अलाउ हो। हमारे समाज में यही तो कमी होती है, अगर बाहर जा रही है तो भी कमी निकालना है, तब चरित्रहीन हो जाएगी, या कुछ ना कुछ कमी, घर के काम रुक जाएंगे। और अगर घर में काम कर रही है तो उसकी कभी कदर नहीं होगी। उसके काम की कहीं कीमत ही नहीं है कि वो क्या करती है क्या नहीं, कितना करती है, उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है। और जबकि उसके काम की अगर कीमत निकाली जाए तो उसके पति की कीमत से ज्यादा होगी शायद, लेकिन उसके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। हमेशा पति बाहर कमाने जाता है तो उसके काम की वैल्यू होगी, औरत की कोई। और रही बात, मैं उन्होंने अपना बेटा दिया है तो लड़की वाले ने अपनी बेटी दी है। और रही खर्चे उठाने की, तो अगर कमाता है तो पहले भी करता होगा, तो क्या बिंदी के पत्ता तक नहीं जुड़ा भाई? वो बेटा है, कमाता होगा तभी तो उसने कहा कि अगर अब खर्चे उठा रहे तो पहले भी तो करता होगा। और रही बात, मायके में बेटियां नहीं करती हैं, निस्वार्थ माँ बाप अपने बेटी को जितनी मांग, उनके ससुराल वाले के मांग अनुसार उनको दहेज देती हैं। उसमें से अगर वो कहीं भी चूक जाए तो जीना दुश्वार कर देते हैं ससुराल वाले, कि ये कम रह गया, ये आइटम नहीं मिला, वो नहीं मिला। उसको हर चीज से दुश्वार करेंगे। और कुछ रिश्ते भेदभाव की वजह से बिगड़ते हैं, वहीं एक बहू को करेंगे दूसरी को नहीं करेंगे वहां पर। और रही बात, हर जगह बहू डिमांड नहीं करती है, और जब वो भेदभाव करने लगती तो ऑटोमेटिक दूरियां पैदा हो जाती हैं। क्यों क्यों भेदभाव करो? जब तुम्हारी दोनों बहू हैं तो दोनों को बराबर करो, नहीं तो किसी को ना करो। वहीं भेदभाव करती हैं और बाद में दोष बहुओं पर आ जाता है कि बहू बुरी है। और हर बहू नहीं बुरी होती, ना ही हर सास बुरी होती है, क्योंकि सासें ऐसी भी पड़ी हैं कि अपनी बेटी को लोग क्या रखते होंगे जितना सासें अपनी बहुओं को रखती हैं। वहीं ससुराल में उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी करवाती है, अगर बच्चा है तो बच्चे की को भी संभालती है, और उनके छोटे छोटे जो फंक्शन होते हैं वो भी करते हैं। और कुछ घरों में छोटी छोटी चीज में मुंह फुलाने लगते कि अरे राम, बहू के लिए ये होगा, बहू के लिए वो होगा। कुछ सासें दिल से पूरे करती हैं सब कुछ। उनके घर में ना सास कभी बहू की बुराई करेगी, ना बहू सास की बुराई करेगी। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, एक तरफा नहीं निभाए जाते हैं। सास वहीं पर हर जगह कमियां निकालती रहे तो क्या बहू पूजेगी हमेशा? उसके भी मन में तो कभी कभी नफरत आएगी कि वो मुझे कभी भजती नहीं, कितना भी अच्छा करूं। और वो कभी न मे उन भाई, ख्याल अगर सास बहू का रख रही है तो बहू भी आगे चल के सास का रखेगी। जब शुरू में उसकी तकलीफ में बहू सास नहीं ख्याल रख रही तो वो बहू कैसे रखेगी? उसको जब तकलीफ की बारी होती तो उसको भागना पड़ जाता है मायके। कुछ भी बीमार हो जाए या वैसे जरूरत के समय उसको जब मायके जाना पड़ जाए, तकलीफों के समय मायके जाना पड़ जाए, और बाकी काम के लिए वो फिर सस्ते ससुराल में रहे, तो फिर वो घर कैसे चलेगा? वहां पर क्यों ना बुराई होगी? वहां पर तो बुराई अक्सर होंगी, चाहे वो सास करे या बहू करे, बुराइयां तो होगी ही। और जिस घर में अगर दोनों तरफा एक दूसरे के लिए सम्मान है तो बुराई नहीं होगी, ना बहू कभी करेगी ना सास करेगी।